खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर जयपुर से ब्यावर होकर गुजरने वाले प्रस्तावित जामनगर मार्ग एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्राम नरबतखेड़ा, केसरपुरा एवं सिंगाड़िया के ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंडाधिकारी ब्यावर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने अपनी आबादी, अस्पताल, स्कूल, खेती तथा धार्मिक स्थलों को बचाने की मांग उठाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेसवे निर्माण के प्रारंभिक नक्शे में लगभग 1200 परिवारों एवं करीब 4000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को प्रभावित दिखाए गए हैं। इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कृषि भूमि, आवासीय मकान तथा धार्मिक स्थल शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद उनकी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में कई वर्षों से बसे परिवार अपनी जीविका खेती, पशुपालन और छोटे व्यापार से चलाते हैं। ऐसे में भूमि अधिग्रहण लागू होने पर ग्रामीणों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विस्थापन एक बड़ी समस्या बन जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि यदि नया मार्ग प्रस्तावित किया जाता है तो इसका पूरा असर गांव पर पड़ेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के साधन समाप्त हो जाएंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि न नया बसावट स्थल हमारे लिए संभव है, न ही आजीविका छोड़कर कहीं और बसना। ग्रामीणों ने मांग की कि एक्सप्रेसवे के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाए ताकि आबादी एवं कृषि भूमि सुरक्षित रह सके। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रभावित सभी परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं की स्पष्ट नीति घोषित की जाए। अंत में ग्रामीणों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने तथा समस्या का समाधान निकालने की अपील की। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। भैया एक फोटो देना ना वो उसका लिया क्या इनका क्या बोलते हैं? फोटो चल रहा फोटो सोए तो कहीं बजे में कोई कहता है एक्सप्रेस को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ, एक्सप्रेस को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ, एक्सप्रेस को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ, मकान बचाओ, मकान बचाओ, मकान बचाओ, मकान बचाओ, घर बचाओ, मकान बचाओ, घर बचाओ, मकान बचाओ, एक्सप्रेस को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ, एक्सप्रेस को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। मैडम क्या मामला है? मैं गंगा रावत, जो केंद्र सरकार की जो योजना है, जो भारतमाला योजना है, उस योजना के तहत हमारे गांव नरबतखेड़ा, केसरपुरा और सिंगाड़िया, ये हमारे तीनों गांव हमारी चपेट में आ रहे हैं। और इसके हिसाब से जो हमारे जो खसरे दिए हुए हैं 448 खसरे हैं हमारे, उस खसरों के हिसाब से हमारे मकान आ रहा है, हमारी शिक्षित जमीन आ रही है। टोटल तीनों गांव इस चपेट में आ रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ ज्ञापन, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारा यही कहना है कि इस योजना के, यदि इस योजना आती है तो इस खाली जगह भी पड़ी, वहाँ पे खाली जगह पे आप कुछ भी करें, आबादी को छोड़ते हुए, हमारे घर छोड़ते हुए आप कुछ भी करें, हमको कोई दिक्कत नहीं, मगर हमको वहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। जहाँ एक आदमी की अंतिम इच्छा होती है, जहाँ शमशान घाट है, वो शमशान घाट भी नहीं हमारे। और 200 साल पुराना जो स्कूल है ईसाइयों का, वो स्कूल भी नहीं। उसके अलावा 4 स्कूल है, सीनियर स्कूल है, कैडिडेट स्कूल है, ये सारे स्कूल उसी चपेट में आ रहे हैं। और हमारे जो गांव के आज इकट्ठे हुए, तो सारे गांव का यही कहना है, यदि इस योजना को आपने अलग स्तर पे नहीं किया और हमको रिलीफ नहीं दिया, तो आज हमने 5 दिन का प्रशासन से अल्टीमेट दिया। हमने 5 दिन के बाद में यदि हमको रिलीफ नहीं मिलता है तो हम रोड पे आएंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम मर जाएंगे, मगर हम ये एक्सप्रेस हाईवे वहाँ नहीं निकलने देंगे। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि ग्राम पंचायत नरबतखेड़ा के आसपास गांव सिंगाड़िया, केसरपुरा और नरबतखेड़ा गांव में कोई एक्सप्रेस निकल रहा है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर यहाँ पधारे हैं। संबंधित सक्षम अधिकारी के हम यहाँ ज्ञापन देने आए कि हमारे यहाँ एक्सप्रेस नहीं निकाला जाए। पूर्व में भी 2 बार हाईवे में भूमि वापस हो चुकी है, उसमें केसरपुरा और भोजपुरा दोनों गांवों की भूमि जा चुकी है। और तीसरी बार फिर लाकर एक्सप्रेस का जोन बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे निकाल रहे हैं, डाइवर्जन जोन निकाल रहे हैं। इसलिए काश्तकारों की पूरी जमीन समाप्त हो रही है। और शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा को अनु की चीज मानते हैं, वो शिक्षा का क्षेत्र भी खत्म हो रहा है। हमारी सारी स्कूलें जो है इस हाईवे में जा रही है।